हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंट्स में चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है ओवर सब्सक्रिप्शन। हम इस टॉपिक का एक क्वेश्चन भी लगाएंगे। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लें। मैं क्वेश्चन की समरी आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है गोविंद लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपीज फेस वैल्यू के साथ में, और प्रीमियम भी चार्ज किया है 3 रुपीज। यानी कि गोविंद लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले 3 रुपीज प्रीमियम पे इशू करे हैं। हमें एप्लीकेशन पे मिलेंगे 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे मिलेंगे 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी विद प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हमें तब भी 2 ही रुपए मिलेंगे। एप्लीकेशन हमें जो रिसीव हुई है वो रिसीव हुई है 27,000 शेयर्स पे। यानी कि अब आपको दिख गया साफ साफ कि एक ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। सर कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? क्योंकि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 20,000, और कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हो रही है? 27,000। यानी कि 7,000 से जो हमारा इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जो अलॉटमेंट किया गया है, बोला गया है डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। यानी कि जो प्रो रेटा अलॉटमेंट किया गया है वो कैसे? सर बोला गया है टू एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000 शेयर्स फुल अलॉटमेंट। यानी जिन भी शेयर होल्डर्स ने 16,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी दी थी उन्हें पूरे के पूरे 16,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। 6,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को खाली 4,000 शेयर्स दिए गए हैं। यानी जिन्होंने 6,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी दी थी उन्हें 4,000 शेयर्स मिले हैं। और 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कुछ भी नहीं मिला है। यानी जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी दी थी उन्हें पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो हमें इसमें करना क्या है सर? इसमें हमें बनानी है जर्नल एंट्रीज। लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट से शुरुआत करेंगे बेटा। वर्किंग नोट, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। दूसरी हो जाएगी बेटा हमारे लिए नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड एक्सेस एप्लीकेशन ऑन शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड स्लैश रिटर्न। रिसीव्ड स्लैश रिटर्न यानी कि मैंने एक ही में कॉलम बना दिया है कि कितने में एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है और हमने कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी वापस करी है। सर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हमने 16,000 शेयर्स अलॉट किए थे। इन टोटलिटी हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं या इशू किए? 20,000। अगर मैं 20,000 शेयर्स इशूड करे हैं हमने, इन द सेंस कंपनी ने, गोविंद लिमिटेड ने, तो गोविंद लिमिटेड ने अगर 20,000 शेयर्स इशूड करे हैं तो कितने शेयर्स अलॉट कर पाएगी? सर ओनली 20,000 ही अलॉट कर पाएगी। बट एप्लीकेशंस कितने शेयर पे रिसीव हुई हैं? सर 27,000 को। यानी कि जो एक्सेस 7,000 है हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको रिटर्न करना होगा, उसे वापस करना पड़ेगा। 16,000 शेयर्स हमने अलॉट किए थे और हमसे कहा भी गया था कि 16,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें फुल अलॉटमेंट मिलेगा। जो 16,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने 16,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मनी दी है उन्हें हम 16,000 शेयर्स ही देंगे। यानी फुल अलॉटमेंट लिखा था तो फुल अलॉटमेंट का मतलब होता है बेटा 16,000 शेयर्स ही आप उन्हें अलॉट करोगे। तो एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स नहीं है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव और रिटर्न नहीं है। नेक्स्ट में हमने अलॉट किए हैं 4,000 शेयर्स। अलॉट की है 4,000 शेयर्स, बट हमें जो शेयर्स सब्सक्राइब हुए थे वो हुए थे 6,000। यानी अगर आप देखें तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी हमको 6,000 शेयर्स पे, लेकिन हम कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? ओनली 4,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर क्या है कि हमारे पास में 2,000 शेयर्स एक्सेस में पड़े हुए हैं। 2,000 शेयर्स एक्सेस में पड़े हुए हैं, और कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास रिसीव होगी? 2,000 मल्टीप्लाइड बाई कितने से एप्लीकेशन थी बेटा हमारी? सर एप्लीकेशन हमारी 4 रुपीज से थी, यानी कि 8,000 रुपीज।
₹8,000 हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हुई होगी। सर नेक्स्ट क्या सिनेरियो था? नेक्स्ट सिनेरियो था कि हमने नील माने एक भी नहीं, हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया था यानी 5,000 शेयर्स जिन्होंने हमें 5,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, बट हमने इन 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया था। तो सर इसका मतलब क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स कितना था? 5,000 शेयर्स का ही था, क्योंकि हमने एक भी शेयर इनको अलॉट नहीं किया है। इस वजह से 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स का सारा पैसा हमारे पास एक्सेस होगा। सर क्या करेंगे? अगर आप एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं तो एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर सेबीज रूल आपको सारा का सारा पैसा रिटर्न करना पड़ता है। 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 20,000 रुपीज सर हम क्या करेंगे? हम रिटर्न कर देंगे। प्लीज आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लें, तो हम लोग जर्नल एंट्रीज पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें तो हमारा सब कुछ एडजस्ट हो चुका है। 16,420 हमने इशू 20 किए थे, अलॉट भी 20 कर सकते थे, 20 आ चुका है। सर हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 27,000 पे, 16 + 6 + 5 27,000 आ गया है। अब हम लोग बेटा जनरल एंट्री पे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज आप लोग जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लें। सर एक क्वेश्चन और उठता है सर, वो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है तो सर वो एडजस्ट कहां होगी? अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, अगर इंफॉर्मेशन है तो एज पर इंफॉर्मेशन काम करेंगे, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम हमेशा उसको किसके साथ एडजस्ट करेंगे? हम बेटा उसको एडजस्ट करेंगे हमेशा अलॉटमेंट के साथ में। तो जनरल एंट्रीज का फॉर्म बना लेते हैं। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। सबसे पहली जनरल एंट्री हमको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being share application money received on 27,000 शेयर्स। सर 27,000 शेयर्स क्यों? बेटा देखिए, अगर आप देखेंगे इशू 20,000 किए थे, इशू 20,000 शेयर्स किए थे, लेकिन एप्लीकेशन मनी जो आई थी वो 27,000 शेयर्स पर आई थी, इसलिए 27,000 शेयर्स। 27,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 27,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1,08,000, 1,08,000। नेक्स्ट एंट्री सर, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर और एडजस्ट करेंगे। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कहां करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में, और एडजस्ट भी करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहां एडजस्ट करेंगे? सर एडजस्ट करेंगे शेयर अलॉटमेंट में, और अगर कुछ एक्सेस और पड़ी थी उसे रिटर्न कर देंगे वापस शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर allotment account to बैंक अकाउंट,
being share application money transferred to share capital account and excess application money adjusted हो गया। एडजस्ट मतलब सर जो रिटर्न करनी थी वो रिटर्न कर देंगे, जो एडजस्ट करनी है वो एडजस्ट कर देंगे। कैसे होगा सर? 20,000 शेयर्स इशू करे थे तो 20,000 शेयर्स का ही पैसा शेयर कैपिटल में जा सकता है एज पर सेबीज रूल। तो ये हो गया 80,000। 2,000 शेयर्स का पैसा हमने एडजस्ट किया था 8,000 और 5,000 शेयर्स का जो पैसा था वो हमने रिटर्न कर दिया था यानी 20,000। 20,000 शेयर्स का पैसा हमने रिटर्न कर दिया था तो हमारा 1,08,000 आ चुका है। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। हम लोग शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे विद प्रीमियम। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। हम लोग शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे विद प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे बेटा। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे और जब रिसीव करेंगे तब हम जो हमारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का पैसा हमने एडजस्ट किया है टुवर्ड्स अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट रिसीव करते टाइम एडजस्ट करेंगे। ड्यू करते टाइम आप कुछ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ड्यू करते टाइम आप कुछ नहीं करेंगे, ड्यू आप नॉर्मल करेंगे जब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। जब आप अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने एडजस्ट करी थी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते टाइम, उसको अलॉटमेंट रिसीव करते टाइम आप एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम ड्यू कर लेते हैं अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, being share allotment money due, being share allotment money due। सर कितना? 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज और 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 रुपए का प्रीमियम था तो 60,000 आ जाएगा प्रीमियम में एंड 40,000 आ जाएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट में। इन टोटलिटी 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। 1 लाख रुपए से अलॉटमेंट रिसीव करेंगे सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना है सर? एडजस्ट कितना किया था? 8,000 रुपीज। तो कितना मिलेगा सर? 92,000 रुपीज यहां मिलेगा। 92,000 रुपीज यहां मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ना कोई कॉल्स इन एरियर हुआ है, ना ही कोई कॉल्स इन एडवांस है। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे बेटा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 40,000 शेयर्स, सॉरी 40,000 रुपीज। 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 40,000 रुपीज से हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है। फर्स्ट कॉल हमारी बेटा कितने रुपए से ड्यू हो रही है? 40,000 रुपीज से।
प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। तो हम लोग फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे और सेकंड कॉल ड्यू करके उसे भी रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे और देखिए कोई भी कॉल्स इन एरियर, इस क्वेश्चन में सबसे आसान चीज क्या है कि कोई भी कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस हमें नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग को सीधे सीधे सिंपली तौर पे सिंपलेस्ट फॉर्म में जनरल एंट्रीज पास आउट करते हुए चले जाना है। जहां पे एडजस्टमेंट करनी थी हमने एडजस्टमेंट कर दी, मनी रिटर्न करनी थी मनी रिटर्न कर दी। अब सिर्फ और सिर्फ एज सिंपल फॉर्म में हमें फर्स्ट कॉल रिसीव करनी है और सेकंड कॉल ड्यू करके सेकंड कॉल को भी रिसीव कर लेना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कितनी रिसीव होगी सर? बेटा रिसीव हो जाएगी आपको 40,000 से 40,000। सेकंड कॉल ड्यू कर लेते हैं, सेकंड कॉल ड्यू कर लेते हैं हम लोग। सिंपल सी एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये बहुत से बच्चों का कहना होता है सर सेकंड और फाइनल कॉल है, आप नहीं लिखते हैं। आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी एग्जामिनर को ये पता लग जाएगा कि ये फाइनल कॉल ही है। एंड फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सर कितना पैसा? यहां भी बेटा 2 रुपए था, यहां भी अगर आप देखेंगे तो 2 रुपए से ही ये ड्यू हुई है, तो 40,000 यहां भी आ जाएगा, 40,000 यहां भी आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 40,000 से 40,000। प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें। तो हम लोग कैश अकाउंट भी बना लेते हैं इसका, आप लोग से नोट डाउन कर लें तो हम लोग कैश अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं फटाफट। कैश अकाउंट, और हमने सारी एंट्रीज बैंक अकाउंट से पास आउट करी हैं, तो सीधी सी बात है हम लोग को बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश अकाउंट नहीं पास आउट करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे। अगर हमने सारी एंट्रीज बैंक से पास आउट करी हैं तो हम बैंक अकाउंट ही बनाएंगे। बैंक अकाउंट सिंपल सा लेजर बनेगा बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सर किस तरह से एंट्रीज लिखेंगे यहाँ पे? देखिए हमने जितनी भी एंट्रीज हमारी बैंक अकाउंट से पास आउट हुई हैं तो अपोजिट एंट्री अपोजिट साइड में आ जाएगी। दैट मीन्स टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,08,000 से टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये 92,000 से हो जाएगा और ये सर 40,000 से, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सर ये भी हो जाएगा 40,000 से। और यहां पे हमने क्या किया था सर, यहां पे हमने पैसा रिटर्न किया था, यहां हमने पैसा रिटर्न किया था, तो बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी उसको रिटर्न किया था कितने से सर 20,000 से। अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,80,000, और जब 2,80,000 से आप 20 डिडक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन 2,60,000, 2,80,000 इन टोटल हो गया और 2,80,000 यहां भी टोटल में हो गया। आपका बैंक अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है, प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें। आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पर भी, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या अगर किसी बच्चे के पास में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसमें उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।